डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट वायरस को स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जो आपकी बॉटनी की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पीपीएलओ होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। आपका जो ये पेपर फर्स्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोलॉजी में फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी यानी ऐसे रोग, प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स में डिजीज होती है। इस जो पेपर है वो पूरा आपका ये है और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या है? आप लोग अभी 2-3 महीने में वायरस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसने पूरे वर्ल्ड में जो है वो तहलका मचा के रखा है। इस वायरस को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। वायरस एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, वायोस, VIOS, वायोस, और उसका अर्थ है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड मतलब विषैला द्रव। ये वायरस से मतलब लैटिन वर्ड हो गया विषैला द्रव। विषैला द्रव है जो कि संक्रामक है, इसको हम कहेंगे ये संक्रामक है, यानी इससे इन्फेक्शन होता है। और वायरस का जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा है और इनको हम बैक्टीरियल फिल्टर से भी फिल्टर नहीं कर सकते। अगर हम केमिकली देखें तो वायरस न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर होता है, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स दोनों होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हैं, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरस के अंदर आइदर DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। वायरस की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले वायरस को अडोल्फ मेयर ने स्टडी किया और इन्होंने बताया कि वायरस का इन्फेक्शियस नेचर होता है। इन्फेक्शियस नेचर है यानी ये एक संक्रामक प्रकृति का होता है। उसके बाद नेक्स्ट 1892 में WJ इवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया, यानी डिस्कवरी का श्रेय जो होता है वो वायरस का इवानोव्स्की को जाता है। और इवानोव्स्की ने बताया कि अगर हम किसी भी डिजीज प्लांट है यानी जो वायरस से संक्रमित है, उस प्लांट को किसी भी हेल्दी प्लांट की लीव के साथ टच कर देते हैं तो वो हेल्दी प्लांट भी डिजीज्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने डिस्कवरी के ही तीसरे पहलू में आपके आते हैं बेजर्निक ने इसको एक संक्रामक द्रव कहा, इसका नाम इन्होंने कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम का नाम दिया। इसके बाद लोफ्लर और फ्रॉस्ट ने बताया 1913 में कि जो जानवरों के अंदर मुंह पका और खुर पका, मुंह पका मतलब मुंह, जब जानवर जो होते हैं एनिमल्स जो हैं जिनका कि मुंह पक जाता है या उनके पैर पक जाते हैं, उसका कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज होता है या वायरस है। डी हेरेली ने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, यानी ऐसा फेज मीन्स वायरस, और वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फिर स्लेजर ने जो बैक्टीरियोफेज था इसका सेंट्रीफ्यूज करके उसको आइसोलेट किया।
उसके बाद नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट थे स्टेनली मिलर। स्टेनली मिलर ने जो आपके जो बैक्टीरिया है, जो वायरस था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी जो तंबाकू की पत्तियों के अंदर रोग बनाता है, रोग देता है। तंबाकू की पत्तियों के अंदर मोज़ेक बन जाते हैं, चितकबरी पत्तियां जो हो जाती हैं, मतलब पत्ती का कलर ग्रीन नहीं रह पाता, उसके अंदर अलग अलग कलर्स के जो पैचेस बन जाते हैं, हमको TMV वायरस कहते हैं। TMV वायरस का इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया और उसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कुल मिला के इतनी स्टडीज बताती हैं कि वायरस क्या है। वायरस आपका न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर का, इसका नेचर न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर है, यानी ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी। परजीवी तो हैं क्योंकि इनका खुद का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑन होस्ट पे रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होस्ट पे रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये प्लांट्स में भी रह सकते, प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। इनको हम और एनिमल प्लांट्स में दोनों में होते हैं। और वायरस की बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम वायरस की स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, वो हमारी वायरोलॉजी कहलाती है। और जो साइंटिस्ट इस वायरस का या वायरोलॉजी को स्टडी करते हैं, वायरस को पूरा स्टडी करते हैं, वो वायरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। अब उसकी वायरस की डेफिनेशंस जो थी सभी साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग तरीके से दी। उसमें से पहली जो थी 1992 में इवान वेस्की ने इसको बताया कि वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स क्या है, अति सूक्ष्म परजीवी हैं। मतलब इतना साइज छोटा है कि जिनको हम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत। तो ये इसकी एक ही डेफिनेशन की ये वायरस क्या है, अति सूक्ष्म परजीवी है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके वेडॉन, VAWDEN, वेडॉन ने 1930 में बताया कि वायरस कैसे है, पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है पैथोजेनिक है, रोगजनक है, और रोगजनक है, पैथोजेनिक है मींस रोगजनक है, और वो भी रोगजनक और स्पेसिफिक होस्ट, इसलिए ये ऑब्लिगेट होंगे और पैरासाइट तो हैं। तो इनकी डेफिनेशन उन्होंने दे दी एक ही लाइन में कि ये पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इनमें ये होस्ट के अंदर ही जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन का जनन की क्रिया करते हैं। इनका अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है और इनमें ग्रोथ भी होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वृद्धि और विखंडन की भी क्रिया होती है, लेकिन इनका खुद का अपना एंजाइम सिस्टम, लिपमैन सिस्टम इसमें नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद लॉफ ने इनको बता दिया ये कंप्लीट इंट्रासेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर ही, इनका बाहर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। सेल में किसी भी होस्ट की सेल के अंदर जाकर ही उस सेल के पूरे सिस्टम पे कंट्रोल कर लेते हैं और फिर अपना मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन का काम करते हैं। तो ये कैसे हुए, ये कंप्लीट इंट्रासेलुलर पैरासिट। तो आज हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, उसी के साथ साथ हम ये पढ़ते हैं कि वायरस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, इनका साइज मिली माइक्रॉन्स में होता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इनमें अपना खुद का सिस्टम नहीं है, ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, और जब ये सेल में इनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, लेकिन जब ये किसी सेल के अंदर होस्ट में चले जाते हैं तो होस्ट में जाकर ही अपना नंबर बढ़ाते हैं। और इनके अंदर इनका जो नेचर है
वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर होता है। बाहर की जो इनकी कवरिंग जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। डीएनए एंड आरएनए, प्लांट के अंदर डीएनए, प्लांट में आरएनए और एनिमल्स में डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। ये होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब पर्टिकुलर होस्ट पे ही जाकर ही ये अपना काम करते हैं। इनके ऊपर किसी भी एंटीबॉडीज का इफेक्ट नहीं होता। तो कहते हैं ना कि वायरल फ्लू हो गया, लेकिन वायरस का कोई भी किसी भी एंटीबॉडी पर असर नहीं होता। कुछ वायरस जो होते हैं जैसे 50 to 56 डिग्री टेम्परेचर पर भी को अगर उसको 30 सेकंड पर अगर गर्म कर दिया जाए तो इनका एक्टिविटी निष्क्रिय हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। और इनके अंदर वायरस को जो है अपन अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से, ईथर से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। वायरस के कुछ ऐसे गुण हैं जैसे इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। एक वायरस का जो कण होता है वो वीरियन कहलाता है। वायरस का जो मतलब जो संक्रमण करने वाला जो कण कहलाएगा वीरियन, VIRION, वीरियन कहलाएगा। और वीरियन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो एक वायरस के वीरियन कण के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों होते हैं। वायरस की अपना खुद का एंजाइम सिस्टम नहीं है। जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएंगे, इंट्रासेलुलर है, होस्ट में गए, उसके एंजाइम सिस्टम का काम करते हैं। उसके एंजाइम सिस्टम को काम में लेके अपने ही नंबर को बढ़ाने का ये काम करते हैं। वायरस की जो इनमें आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर इनमें रोग जनकता पाई जाती है। रोग जनकता है कि मतलब ये रोग फैलाने का गुण इसमें पाया जाता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी है और इसी के साथ साथ इनके अंदर के प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट है यानी इनका खुद का सेल वॉल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इसका खुद का नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब ये किसी के अंदर गए, एनिमल या प्लांट के अंदर जाते हैं, तो उनके सिस्टम पे सारा कंट्रोल करके अपना नंबर बढ़ाते हैं और उस प्लांट को या एनिमल को पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर देते हैं। इनमें इन प्लांट्स के अंदर जो वायरस जो है ये आपके जनरल कैरेक्टर वायरस के। अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में स्ट्रक्चर है और आपके डिस्कवरी है, वायरस की डिस्कवरी के साथ स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो वायरस के दो ही पार्ट हैं, बाहर की प्रोटीन कवरिंग और अंदर उसमें न्यूक्लिक एसिड। वायरस की में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन की जो बाहर की जो कवरिंग होती है इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड, और कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। इन कैप्सोमियर्स मतलब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन में भी प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं 5 to 6 कैप्सोमियर, जिसको हेक्सामियर्स या पेंटामियर्स। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो स्ट्रक्चर में आपके आएगा बाहर की प्रोटीन की कवरिंग और उस कवरिंग के साथ साथ अंदर न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की जो बाहर की जो कवरिंग है वो कैप्सिड कहलाती है और कैप्सिड प्रोटीन कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। कैप्सोमियर्स में मतलब प्रोटीन की 5 to 6 यूनिट्स होती है और ये मोनोमियर्स हैं, प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, जिनमें 5 यूनिट होगी तो उसको पेंटामियर कहेंगे और 6 यूनिट को हेक्सामियर कहते हैं। इनमें इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 से लेकर 10,000 डाल्टन होता है। कैप्सोमियर का साइज जो मोनोमियर है, एक मोनोमियर जो होता है वो 1000 डाल्टन से लेकर 10,000 डाल्टन तक होता है। हर प्लांट एनिमल के अंदर कैप्सिड में उपस्थित कैप्सोमियर का नंबर जो है वो फिक्स होता है। जैसे 51X174 है जो उसके अंदर इस कैप्सोमियर्स का नंबर 12 होता है। 12 के साथ साथ TMV जो है उसमें नंबर सबसे ज्यादा है, 3120 कैप्सोमियर्स होता है। TMV टोबैको वायरस जो है उसमें कैप्सोमियर का नंबर
2130 होता है। और जो एडिनो वायरस है उसके अंदर वायरस जो आपके कैप्सोमियर का नंबर है 252 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ लिया कैप्सीड, और कैप्सीड किसकी बनी होती है? कैप्सोमियर्स। और इन कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के मोनोमर्स है, उन मोनोमर्स का जो नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है, जैसे 5-1x4 में बताया आपको, अल्फा वायरस में बताया और डीएनए में बताया। न्यूक्लिक एसिड सेकेंड पार्ट स्ट्रक्चर का आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आइदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए। डीएनए मीन्स एनिमल के अंदर डीएनए, एनिमल वायरस में डीएनए होगा, और कुछ जो एक्सेप्शनली प्लांट है जैसे अल्फा वायरस जो होता है उनमें भी, जैसे एक्सेप्शन है इन्फ्लूजा वायरस। इन्फ्लूजा वायरस में, वैसे इन्फ्लूजा तो एनिमल वायरस में का हो गया, लेकिन उसमें डीएनए की जगह आरएनए होता है। इसी तरह से प्लांट वायरस में आरएनए होगा, और अल्फा जो वायरस है उसमें डीएनए होता है। तो न्यूक्लिक एसिड प्लांट में हम कह रहे हैं कि आरएनए है, लेकिन अल्फा में अल्फा वायरस जो है वो प्लांट, उसके अंदर क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से डीएनए एनिमल वायरस में है, लेकिन आपके इन्फ्लूएंजा वायरस में आरएनए होता है। सिमेट्री के आधार पर अगर हम सममिति देखें कि कैसे इनकी सिमेट्री होती है, तो इनकी सिमेट्री के आधार पर वायरस को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट सिमेट्री जो होती है वो होती है आपकी पॉलीहाइड्रल, बहुतलीय। इनका आकार जो है बहुतलीय, मतलब किसी भी शेप के ये हो सकते हैं। सेकंड होती है हेलिकल, हेलिकल मतलब सीधी लंबी। और तीसरी होती है इसकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो सिमेट्री के आधार पर हम इसको 3 पार्ट्स में बताएंगे कि वायरस पॉलीहाइड्रल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, और थर्ड इसकी सिमेट्री है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अगर हम किसी भी एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज को स्टडी करते हैं कि अगर एक किसी प्रारूपिक जीवाणु भोजी का स्टडी करेंगे तो उसकी सिमेट्री कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि उसका अपर पार्ट जो है वो हेड कहलाता है। हेड की स्टडी, हेड में हेड का शेप कैसा है? प्रिज्म के आकार का। और उस प्रिज्म में, प्रिज्म के बाहर की जो आउटर कवरिंग होगी कैप्सीड, कैप्सोमियर्स की बनी होगी, और अंदर उसमें डीएनए होगा। तो जो बैक्टीरियोफेज का टिपिकल बैक्टीरियोफेज है उसका शेप हेड प्रिज्म शेप है, और हेड के नीचे टेल, और इन बिटवीन हेड एंड टेल कॉलर प्रेजेंट होता है, इसको हम कॉलर कहते हैं। तो कॉलर हेड हो गया, हेड के बाद कॉलर, एंड कॉलर के बाद नीचे टेल। टेल के नीचे बेसल प्लेट्स है, और जिसमें 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, हेड, कॉलर एंड टेल। टेल का नीचे जो टेल है, टेल में 6 टेल फाइबर्स होते हैं। तो ये आपके बैक्टीरियोफेज की स्टडी होती है। अगर हम कंपोजिशन, अगर इसमें हम देखें कंपोजिशन क्या है इसका, बैक्टीरिया, अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर कंपोजिशन पढ़ेंगे तो इसके 3 पार्ट्स को, कंपोजिशन को हम भी 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट है एनवलप, सेकंड है आपकी उसकी कैप्सीड, एंड थर्ड है न्यूक्लिक एसिड। एनवलप का मतलब होता है कि एनिमल वायरस में, कुछ एनिमल वायरस और कुछ प्लांट वायरस में होस्ट के साथ अटैच होने के लिए उन वायरस पर एक एनवलप भी पाया जाता है। एनवलप मतलब आवरण है किसी भी तरह का, और ये आवरण सेल मेम्ब्रेन के समान होता है। इसका कैसा है? ये कोशिका झिल्ली के समान होता है, और इसका, ये भी किसके बने होते हैं? ये भी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें इनका काम, इस एनवलप का काम, किसी भी, जब वायरस किसी भी होस्ट के साथ अटैच होगा तो उसको अटैचमेंट के लिए ये एनवलप हेल्प करता है। तो फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन में फर्स्ट होती है एनवलप। सेकेंड पार्ट है कैप्सीड। जैसा आप लोग सभी को पता है कि वायरस की एनवलप के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है कैप्सीड बनी होती है। कैप्सीड भी आपके किसकी नेचर, कैप्सीड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं एंड प्रोटीन भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज और जेंटाइल जो है वो शुगर
या मोनोमर्स पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन मतलब जो कैप्सिड में प्रोटीन है और उसकी प्रोटीन की जो कवरिंग जो है वो कैप्सोमियर्स कहलाती है। और इसके अंदर प्रोटीन भी जो होंगे 20 टाइप के इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, इसका प्रोटीन का काम, कैप्सिड का काम वायरस को होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके साथ साथ तीसरा इसका कंपोजिशन में आता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और डीएनए में भी ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। तो आज हमने स्टडी किया वायरस क्या है, वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और स्ट्रक्चर भी क्या है।